वकास के फोन में इसकी चैट्स देखकर आ रहा हूं मैं। खुद की नजरों में गिरा दी है इसकी हरकतों ने मुझे। झूठ नहीं कह रहा था वकास, बात होती है इसकी, मिल चुके हैं एक दूसरे से। बहुत भरोसा किया था मैंने तुम पर जिया, सब तोड़ दिया तुमने, खाक में मिला दिया मेरा भरोसा, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। कितने यकीन से वकास से कहा था कि झूठ बोल रहे हो तो मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। चुप, खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला हो तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। फैसला कर लिया मैंने अम्मी। वकास और जवेरिया का निकाह कल ही होगा। और बदनामी नहीं सह सकता, यही हाल है अब इसका। जज्बात में इतने बड़े फैसले नहीं होते अनस। जिया की जिंदगी का सवाल है। अरे नहीं कर रहा हूं जज्बाती फैसला अम्मी मैं, और अब यही फैसला है, आगे मैं किसी की नहीं सुनूंगा इसमें। अनस, सिर्फ कुछ मैसेजेस पढ़ के तुम इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, ये गलत है। अरे मैसेजेस की बिना पर नहीं कर रहा हूं ये फैसला महापारा। मैं मिल चुके हैं एक दूसरे से, और मुझे तो ये तक नहीं पता था कि इसके पास एक और फोन भी है, वो भी इतना महंगा। मेरा भरोसा, मेरा मान, मेरा गुरूर सब एक झटके में तोड़ दिया इसने। एक गली के गुंडे के सामने खाक कर दी है इज्जत मेरी। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अमल से जुड़ी है और तुम्हारी बहन की इज्जत उसके अमल से जुड़ी है, लेकिन जिया ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे इस फैमिली की इज्जत पे कोई आंच है। तुम्हें क्या लगता है महापारा? हाँ, एक गली का गुंडा जो पूरे शहर में ये कहता फिर रहा है कि मेरी बहन को पसंद करता है, बातें होती हैं उससे, वो किसी का रिश्ता आने देगा? सब छोड़ो, अगर वो ये सब कुछ ना भी करे तो मुझे बताओ कि कोई अच्छे खानदान से अब इसका रिश्ता भेजेगा क्या? अरे तुम नहीं जानती हो हमारा लाइफस्टाइल महापारा। हमारे यहाँ ये सब हरकतें नहीं होती हैं, और अगर हो जाएं तो फिर उसका यही हल है। हमारी इज्जत बहाल करने का अब यही तरीका है। अनस, तुम बहुत गलत कर रहे हो इस वक्त। इस वक्त जिया को मेरी जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत गलत कर रहे हो, और इस गलत में मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी। क्या बात है, इतनी रात को? वकास से किया वादा पूरा करने आया हूं मैं। यही बताने आया हूं कि जवेरिया और वकास का निकाह कल रख रहा हूं मैं। निकाह इतने जल्दी? अगर थोड़ा टाइम मिल जाता। जी आंटी, इतना जल्दी ही होगा निकाह, और निकाह के साथ रुखसती भी।
बस यही बताने आया था, चलता हूँ मैं। तुम यहाँ खड़ी हो तुम, महर एक कप चाय पिला दो। महर, महर मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कहाँ खोई रहती हो तुम? तुम्हारी सोचों में चल क्या रहा होता है? मैंने सुना नहीं। 3 बार कहा मैंने, अब सुन लिया? चाय पिला दो। जी। कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही थी आधी रात को ये बैग के साथ? ये क्यों नहीं कहती कि हमारे मुंह पर कालक मल के भाग रही थी इस घर से? तो और क्या करूं अम्मी? हाँ, आप लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरी बात में एतबार नहीं कर रहा है। उस गुंडे से जाके शादी कर लूं मैं? जब फोन पे से बातें करती थी, उससे मुलाकात करने जाती थी, उस वक्त तो हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया, अब वो गुंडा हो गया। अम्मी, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर बता रही हूँ कि मेरा उससे कोई चक्कर नहीं था। वो मुझे ब्लैकमेल करता था, इसलिए मैं उससे बात करती थी। क्यों बात करती थी उस ब्लैकमेलर से? हमें पागल समझा हुआ तुमने? हाँ हाँ, पागल हैं आप लोग जो कि उसकी बात पे यकीन करें बजाय अपनी बेटी की बात पे यकीन करने के। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, मेरा उससे कोई चक्कर नहीं था, बल्कि मैं तो फारिस को पसंद करती थी। चुप हो जा बेशर्म लड़की। अम्मी मैं सच कह रही हूँ ना, आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं जिस लड़के को पसंद करती थी ना, वो बहुत अच्छा और शरीफ घर का लड़का था, लेकिन इस गुंडे ने उसको भी मारा और मेरी जिंदगी से निकाल फेंका। और इस बात पे भी मुझे ब्लैकमेल किया कि वो ये सब कुछ भाई को आके बता देगा, और इसलिए वो मुझे फोन करता था। वो झूठ बोल रहा है आपसे। मैंने उससे कभी बात नहीं की, मैंने उससे कोई चक्कर नहीं चलाया है। मैं फारिस को पसंद करती हूँ, फारिस को। अरे कोई शर्म हया है तुम्हारे अंदर या नहीं? पता नहीं क्या कमी रह गई मेरी तरबियत में। जो तुमने कहा हमने पूरा किया, ये सिला दिया तुमने, ये बदला दिया तुमने उस प्यार मोहब्बत का। तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। मर जाना चाहिए था तुम्हें जिया। और तुम क्यों मरो? अरे मरे तो हम। सत्यानाश हो, मैं मारू जो तुझ जैसी बेटी की माँ हूँ। चलो अंदर, मैं कहती हूँ चलो अंदर, चलो मेरे साथ।